देखिए आज की क्लास में हम लोग चैप्टर वही चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर पर कितना वीडियो बना, पार्ट कितना हुआ है? इशू ऑफ डिवेंचर बहुत कहाँ बना है, 3 या 4, शायद ये 5वां है, हमको कंफर्म नहीं है। 5वां वीडियो होता है और एक तरह से आपका इशू ऑफ डिवेंचर में आपका जो ये एट पार पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। और अभी इस क्वेश्चन में आपको बता देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का एंट्री कैसे होता है, क्यों होता है, उसमें अमाउंट कैसे दिखाया जाता है। क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट किए हैं, क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, ये खुद से बनाया गया है। तो हम जब वीडियो बनाएंगे तो हम क्वेश्चन को फिल कर देंगे, इसका हम फोटो भी उनको याद दिला देना, फोटो ले लेंगे, हम बोल जाएंगे तो भूल जाएंगे। आपका काम है आप लोगों को याद करना है, वीडियो बन जाएगा ना, याद करवाना है। क्वेश्चन है कि एक कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी है रजिस्टर्ड विद कैपिटल 1 करोड़। अब हम बार बार एक ही चीज़ नहीं समझाएंगे कि रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब क्या होता है, पता है आप लोगों को, बता चुके हैं। तो रजिस्टर्ड किया है कैपिटल, रजिस्ट्रेशन करवाया कैपिटल का 1 करोड़ से, लेकिन इशू कितना किया है कंपनी? इशू 10,000 लिखती है तो 1000 क्यों लिखती हो? 10,000 10% डिवेंचर इशू किया है और एक डिवेंचर का रेट कितना है, कीमत कितना है, 100 रुपया है। क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है, वीडियो में सेव भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑन पेबल। अब ये 100 रुपया एक बार तो नहीं मांगा है, अमाउंट किस प्रकार मांगा है? तो एप्लीकेशन पर 30 रुपया मांगा है और डेट का क्या है, एप्लीकेशन पर 30 रुपया मांगा है, कंपनी 30 रुपया मांग रहा है आपसे, और वो डेट कौन सा है? 1 जनवरी को मांग रहा है। तो डिवेंचर होल्डर को पता है कि 1 जनवरी को एप्लीकेशन का अमाउंट भेज देना है। फिर अलॉटमेंट पर 40 रुपया मांगा जा रहा है और इसका डेट क्या है? 1 जुलाई। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया मांगा गया है, इसका भी डेट है 1 सितंबर। और फाइनल कॉल का 10 रुपया है, इसका भी डेट है 31 दिसंबर। जब भी डेट दे दे इंस्टॉलमेंट के साथ डेट, तो लगभग समझ जाना कि इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। यदि डेट नहीं दिया है तो फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट कहाँ से कर पाएंगे? क्योंकि इंटरेस्ट निकालने के लिए समय चाहिए, क्या चाहिए? और रेट भी चाहिए। रेट तो तुम लोग पता है, उस समय रेट नहीं लिखवाया तो क्या रेट नहीं होता है? कल ही बताया ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का रेट कितना है वर्तमान में? भूल जाता हूँ, 10%। सही बोले आप, शांत थे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12, वो 10 अब लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आगे कह रहा है कि पर्सन हु होल्ड 100 डिवेंचर, एक ऐसा पर्सन है या डिवेंचर होल्डर बोल सकते हैं, जो डिवेंचर खरीद लेता है उसको क्या कहा जाता है? डिवेंचर होल्डर। एक ऐसा डिवेंचर होल्डर है जिसके पास 100 डिवेंचर था, कितना? वो फेल्ड हो गया टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सीधा बात, सीधी बात है कि फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दिया। लेकिन हाउएवर ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है वो जाकर फर्स्ट कॉल का बकाया रकम कहाँ दिया? सेकंड कॉल। सेकंड कॉल बोले तो सेकंड कॉल नहीं दिखाया, तो फाइनल कॉल है ना, फाइनल कॉल, उसी को सेकंड कॉल आपको मानना है, समझ दिया? ऐसा कंफ्यूजन कभी का क्वेश्चन करेगा तो टेंशन नहीं लेना है, फाइनल कॉल ही सेकंड कॉल है। तो ये सेकंड कॉल पे दे दिया कि नहीं? उसके बाद एक अनदर पर्सन है, एक और पर्सन है, ये होल्डिंग किया 400 डिवेंचर। कितना डिवेंचर इसके पास है? 400। मतलब 400 डिवेंचर का ये डिवेंचर होल्डर है। और ये क्या कर दिया? हैड पेड सेकंड कॉल मनी विद फर्स्ट कॉल, ये एडवांस दे दिया। नहीं पता चला? पता चला था कि ये सेकंड कॉल पर, सॉरी फर्स्ट कॉल पर सेकंड कॉल का रुपया दे दिया। सेकंड कॉल का रुपया कहाँ दे दिया? अब बोले सर सेकंड कॉल तो है ही नहीं है, फाइनल कॉल ही सेकंड कॉल है, ये मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यही था, यही लिखवाए हैं। चलिए और है तो जनरल एंट्री करने बोला गया, गिव जनरल एंट्री विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, उसका भी एंट्री करना है। बस वही एक नयापन यहाँ पर है, और नयापन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए, सिर्फ जनरल एंट्री करना है। क्या करना है? तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ होगा एक कंपनी लिमिटेड। अपना जनरल एंट्री का कॉलम पता है, डेट पर्टिकुलर कर देना, अभी हम कॉलम नहीं ड्रॉ करेंगे वो आपको। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पहला एंट्री, एप्लीकेशन का क्या होता है? बार बार एक ही चीज बताते बताते हम थक गए, आप लोग तो सीख गए होंगे। बैंक अकाउंट, जल्दी से बोल दो, 2 और 10% कहाँ गया? 10% कहाँ डुबो देते हैं? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डेट दिया है क्वेश्चन में, डेट जरूर देना। अभी डेट है कॉलम नहीं है, लेकिन अभी दे देते हैं। ये इसका पैसा कब मांगा गया है? 1 जनवरी 2020, है ना। कितना रुपया रेट था? क्वेश्चन में पढ़े थे अभी, क्वेश्चन आपका 30 रुपया रेट है, कितना? 30। तो 30 रुपया दिखा देते हैं? नहीं, 30,000 गुना करेंगे 10,000, तो कितना होगा? 30 को 10,000 से गुना करेंगे तो 3 लाख होगा। 10,000 को 3 से गुना करते तो ना 30,000 होता, यहाँ 3 लाख ना होगा। देखो फिर गलती तो नहीं हो रहा है, कहीं मिस्टेक करके निकल रहे हैं, देख लेना। नएसन क्या होगा? बोले से नएसन लिख लेंगे, लेकिन नहीं, आज हम कंप्लीट करेंगे। बीइंग 10%
डिवेंचर एप्लीकेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं, एप्लीकेशन मनी मनी रिसीव, ठीक है। दूसरा एंट्री डेट वही रहेगा 1/1/2023, क्योंकि एप्लीकेशन का एंट्री कर रहे हैं, डेट तो सेम लिखेंगे ना, 1 जनवरी 2023। दूसरा एंट्री होता है ट्रांसफर करने का। क्या करने का? ये जो 3 लाख रुपया आया बैंक में, इसको ट्रांसफर ये एप्लीकेशन का रुपया ना है, हाँ। इसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा? 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट। नहीं अकाउंट डिवेंचर यहाँ कैपिटल नहीं लिखाता है, शेयर में कैपिटल लिखाया तो वहाँ दिखाया जाता है, यहाँ नहीं अमाउंट वही रहेगा, चेंज होगा, वही क्योंकि 3 लाख रुपया बैंक में आया है तो 3 लाख रुपया ही डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेशन बीइंग 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, ये ट्रांसफर होता है, ड्यू होता है। पैसा आ गया तो ड्यू क्यों बोलेंगे, पैसा तो आ गया ना, ट्रांसफर टू 10% डिवेंचर ट्रांसफर कर देंगे। अब एप्लीकेशन का कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट अलॉटमेंट का डेट क्या था? 1 जुलाई ना, मतलब 7वां महीना। अलॉटमेंट का खास बात क्या है कि इसमें पहले रुपया आता नहीं है, बैंक में पैसा डायरेक्टली आता, पहले मांगना पड़ता है, कंपनी को मांगना, तो मांगने का एंट्री करेंगे। आसान शब्दों में बोलते हैं मांगने का एंट्री करेंगे। मांगने का एंट्री ऐसा होता है, कैसा? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मत लिख देना, अलॉटमेंट दे तो 10% डिवेंचर हो गया। अमाउंट रेट कितना है? 40 रुपया, 40 गुना 10,000, 4 लाख रुपया आ गया क्या? इस एंट्री में बोल सकते क्या आ गया? अभी ड्यू है, कंपनी को चाहिए अभी, इसलिए नरेशन भी वही लिखते हैं, बीइंग 10% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब होगा बैंक का एंट्री, डेट वही रहेगा 1/7/2023 होगा। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट टू 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगा। कितना रुपया? 4 लाख मांगा। क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे लिखे हैं, पढ़े हैं। क्या अलॉटमेंट में कोई डिवेंचर होल्डर कॉल से नहीं रखा है? नहीं रखा। इसका मतलब क्या है? पूरा 4 लाख रुपया रिसीव हो गया होगा। नरेशन बीइंग 10% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी कोई डाउट? क्योंकि इरेज कर देंगे उसमें, ये उतारना अभी नहीं है, घर पे जाके आराम से बैठ के गर्मी में उतारना। उतार दें? देख लो, कहीं वीडियो डिलीट हो गया तो हो भी सकता है ना, क्या है तो देख लो, कहीं हो गया तो मैसेज कर देंगे, डिलीट हो गया खुद से बना लो, करना पड़ेगा आपको। अब टेस्ट लेंगे तभी पता चलेगा कि आप लोग का सिचुएशन सही में ठीक है या बस हो रहा है। जल्द ही होगा, ठीक है। बस खत्म कर ले इसको डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर, फॉर्फिचर ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर सब साथ में लेंगे एक ही बार, पूरा टेस्ट होगा वो, ठीक है। और वो शायद संडे के दिन ही हो सकता है, उसमें टाइम भी देंगे आपको, ताकि 1 घंटे 2 घंटा में टेस्ट नहीं पाएंगे, उसमें 3 घंटा 2 घंटे देंगे। तो अब होगा फर्स्ट कॉल का, किसका? तो फर्स्ट कॉल का भी कहानी अलॉटमेंट जैसा है कि पहले ड्यू उसके बाद रिसीव। तो पहले करेंगे ड्यू का। डेट क्या था इसमें? 1 सितंबर का। सितंबर का महीना कौन सा महीना होता है? 9वां महीना होता है ना। ड्यू का एंट्री वही होगा, 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना रेट था इस पे? 20 रुपये। 20 ना, तो 10,000 को 20 से गुना करेंगे, 2 लाख रुपये। 10,000 को 20 से इंटू दिए तो नरेशन बोलेंगे 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी है ड्यू, अभी आया नहीं है, फिर रिसीव हो जाएगा। रिसीव होगा तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक चीज भूल रहे हैं इसमें बाकी भी है, क्या है? तो कॉल सिनेरियो लिखना होगा ना, कॉल सिनेरियो कॉल सिनेरियो एडवांस दोनों है इस पर। अब बता चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं, कॉल सिनेरियो और कॉल सिनेरियो एडवांस हमेशा बैंक लाइन एंट्री में आता है, ड्यू लाइन एंट्री में नहीं। ड्यू लाइन एंट्री में गलती से नहीं, ध्यान रखिए यहाँ पर। तो अब ये भी जान गए आप लोग, कॉल सिनेरियो यहाँ डेबिट में दिखाएंगे या क्रेडिट में? डेबिट में दिखाएंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट
डेबिट और टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल नहीं लिखे इतना हो ना। और एडवांस भी मिला है इसमें, एक दूसरा डिवेंचर होल्डर एडवांस दिया है, एडवांस क्रेडिट में आता है। क्यों आता है, कॉस्ट एरिया डेबिट में क्यों आता है और कॉस्ट एडवांस क्रेडिट में क्यों आता है, ये सब क्लियर किए हैं हम। क्या आप बता पाएंगे कॉस्ट एरिया डेबिट में क्यों दिखाते हैं, क्रेडिट में क्यों नहीं दिखाते हैं? अब हम ही बोलते हैं फिर से, क्योंकि जानते हैं पेट में इधर नहीं निकलता है, मुंह से नहीं निकलता है, पता नहीं क्यों नहीं, डर लगता है या शब्द सजा नहीं पाते हैं, वाक्य सजा, यही डर रहेगा जिंदगी भर। रखो बोलने का बनना है, नहीं बोलने में एक्सपर्ट बनना है, अच्छा बोलना चाहते हो तो क्लासरूम में बोलना सीखो। बताओ कॉस्ट एरिया डेबिट में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर एक डिवेंचर होल्डर जिसके पास 100 डिवेंचर था, यहाँ पैसा दिया ही नहीं। जब पैसा नहीं दिया, मनी नहीं दिया, तो यहाँ घट जाएगा पूंजी। अब बोले सर पूंजी क्यों बोल दिया, डिवेंचर से जो पैसा आता है पूंजी नहीं बनता है। अरे पूंजी नहीं बनता है लेकिन रहता तो पूंजी ही है, तो पूंजी बोल सकते हैं। तो बताइए जब डिवेंचर होल्डर नहीं दिया पैसा, उसके पास कितना डिवेंचर था जो नहीं दिया, 100 डिवेंचर था और इस पर 20 रुपया देना था, तो 2000 रुपये उसको देना था, नहीं दिया 2000 था, तो 2000 घट जाएगा फर्स्ट कॉल का पैसा या बढ़ जाएगा। तो नियम क्या बताएं, नियम बताएं, कैपिटल का नियम फर्स्ट ईयर में बताएं, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट में, घटे तो डेबिट में, इसीलिए घट जाता है कॉस्ट एरिया से, इसलिए डेबिट में। कितना बार हो गया ये, 100 बार बताएं, 100 बार था ये, तो 100 बार तो हो गया। और बताते बताते कॉस्ट एडवांस क्रेडिट में क्यों रखा है, वही रखी हुई, क्योंकि कोई एडवांस देता है तो पूंजी पूंजी कैपिटल, और कैपिटल बढ़ने का नियम क्या है, क्रेडिट साइड। अब दिखा तो दिए, कॉन्सेप्ट बता तो दिया, अमाउंट बैठाना। कई बच्चे इतना सिखाने के बाद भी अमाउंट बैठाना नहीं जानते हैं, बोलते सर अमाउंट बैठाना पहाड़ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बराबर लगता है। कुछ नहीं है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का। सबसे पहले इस एंट्री में अमाउंट देखो कितना है, इस एंट्री में नहीं दिख रहा क्या, यहाँ पर देखो तो कुछ सेम सेम लिखा हुआ है, यहाँ 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, यहाँ 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, इसके सामने कितना अमाउंट है, वही देख के कम से कम सीख लो कि 2 लाख रुपया चाहिए था। हाँ डिवेंचर फर्स्ट कॉल पे चाहिए था 2 लाख, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक डिवेंचर होल्डर बाकी रखा है, उसके पास कितना डिवेंचर था, 100, 20 के रेट से उसको पेमेंट करना था, 100 गुना 20 कितना होता है, 2000, 2000 पे नहीं दिया। और एक और डिवेंचर होल्डर था जिसके पास 400 डिवेंचर, वो सब लिखा हुआ है, और वो जो है सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। तो यहाँ 20 से गुना मत कर देना, सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दिया ना, सेकेंड कॉल का ना दिया, तो सेकेंड कॉल का रेट कितना है, 10 रुपया ना। कई बच्चा, कई स्टूडेंट देखें, सब सिखाने के बाद भी एग्जाम में जल्दीबाजी में या फिर क्या पता कैसे 20 लिख देते हैं। अरे एडवांस का मतलब हुआ सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दिया, तो सेकेंड कॉल का ना रुपया दिया, तो आप कैसे यहाँ 20 रुपया कर सकते हैं, सेकेंड कॉल पे 20 रुपये मांगा है, तो इसका मतलब सेकेंड कॉल पे जब ये देता कितना पे देता, 10 रुपया करके 400, 4000 रुपये देता ना सेकेंड कॉल पे, तो वो देता सेकेंड कॉल पे, लेकिन वो सेकेंड कॉल का पैसा कहाँ दे दिया, तो 10 से गुना करना चाहिए 20 से, याद रहेगा कि फिर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ वही कर देना, फर्स्ट कॉल से गुना कर देना। हाँ अब यहाँ कितना आएगा तो आसान है निकालना, मैथ जैसे पढ़े हो ना कि 2 मतलब जोड़ देंगे, 2 के जो है वो टूटेगा अमाउंट 2,04,000, और जो डेबिट में वो घट जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बस वैसे ही काम करता है जैसे मैथ में प्लस और या माइनस, क्या प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस दोनों कैसे माइनस ही होता है, तो घटाना पड़ता है। तो 2,04,000 में माइनस हो जाएगा 2,000, 2,02,000 रुपये ना गया, आना कितना रुपये था, कंपनी का बैठा हुआ था आशा लगा के कि 2 लाख रुपया आएगा, अब बैंक में इंटर कर गया 2,02,000, तो पता लगाएगा ना कि 2,000 कहाँ से गया, तो पता चला कि एक डिवेंचर होल्डर जो सेकंड कॉल पे पैसा देता 4,000, वो फर्स्ट कॉल पे डाल दिया तो 2,04,000 हो गया, और एक डिवेंचर होल्डर जिसको फर्स्ट कॉल पे 2,000 देना तो दे भी नहीं किया, तो 2,04,000 में 2,000 आए नहीं, तो 2,02,000। अभी भी डाउट, कितना बार सिखाएंगे, इतना कभी किसी नहीं, आप ही लोग बताइए मैंने सब क्या होगा, बीइंग 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, और बढ़ाना इतना नरेशन नहीं चलेगा, इसमें इतना ही नरेशन से नहीं चलेगा। डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट लिख देना, मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट 110% डिवेंचर, 100 डिवेंचर पैसा नहीं मिला है, एंड एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव हुआ है, एडवांस रिसीव फॉर 410%। अब एग्जाम में आप गए या टेस्ट यहाँ लिए तो आप बीइंग 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव लिख के छोड़ दिए। यदि हम टीचर उस तरह का है कि चलो बच्चा सब कुछ सही बनाया है, थोड़ा सा नरेशन आगे नहीं दिखा है तो दे देते दे देगा, लेकिन टीचर पर डिपेंड करते हैं, कुछ सख्त टीचर होंगे तो नहीं देंगे। यदि इस पर मान लो 2 मार्क्स है तो निश्चित है कि हाफ मार्क्स काटने की कोशिश करेंगे वो, तो अपने आप में कंप्लीट रहो, सावधान रहो। हो गया किसका फर्स्ट कॉल, अब आएगा पारी किसका, सेकेंड कॉल का डेट था 31 दिसंबर, है ना। इसमें पहला एंट्री ड्यू का होता है कि बैंक का,
बोल दीजिए। ड्यू का। हाँ, तो ड्यू कौन सा 10% डिवेंचर, सेकेंड कॉल लिखो या फिर हम फाइन कॉल टू 10% डिवेंचर। कितना रेट था? 10 रुपये। रेट कितना है? तो 10 को 10 से गुना करेंगे, 10 को 10,000 से ही गुना करेंगे ना। 10,000 से क्यों? क्योंकि सूट से कितना है? 10,000। नरेशन बीइंग 10% डिवेंचर फाइनल कॉल मनी ड्यू, बाकी है 1 लाख रुपये। डेट आपका सेम रहेगा और एंट्री क्या होगा? बैंक का। क्या होगा? बैंक अकाउंट। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो व्यक्ति जिसके पास 100 डिवेंचर था, 2,000 रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, लेकिन सेकंड कॉल पे आके दे दिए। लिखा हुआ क्वेश्चन में सेकंड कॉल पे दे दिया। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जब पॉलिसी इन एरियर कोई रखता है डिवेंचर होल्डर और आगे वाला इंस्टॉलमेंट पे दे देता है, तो उस आगे वाला इंस्टॉलमेंट में बैंक लाइन एंट्री में ही उसको दिखाएंगे। यहाँ पॉलिसी एरियर डेबिट में है, वहाँ पॉलिसी एरियर क्यों? क्योंकि यहाँ पूंजी घट रहा था, नहीं मिलने के कारण। यहाँ तो मिल रहा है तो पूंजी यहाँ का बढ़ेगा। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो लिखा था है वो लिख लेंगे ना, टू 10% डिवेंचर क्या है? फाइनल, ये तो लिखना पड़ेगा ना। और उसके बाद लिखेंगे टू कॉस्ट इन। आप तो सवाल कर सकते हैं कि सर ये ऊपर इसको नीचे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी ध्यान दो, ये जो एडवांस दिया जिसके पास 400 डिवेंचर था, उसको सेकंड कॉल पे 4,000 रुपये देना था, लेकिन फर्स्ट कॉल पे दे दिया 4,000, तो क्या वो सेकंड कॉल पे फिर से देगा? नहीं देगा। तो 4,000 रुपये नहीं देगा वो, तो 4,000 कम आएगा ना। तो ये कॉल से एडवांस क्या होगा? तो कितना आसान है, पता नहीं आप लोग बार बार भूल क्यों जाते हैं। कॉल से एडवांस अकाउंट हो गया। अमाउंट यहाँ तकलीफ नहीं है। 10% डिवेंचर फाइनल कॉल, 10% डिवेंचर फाइनल कॉल कितना है? इसके सामने लगा दो। कॉल से एरियर जो यहाँ था कितना? कॉल से एरियर कितना आसान है? 2,000। फिर कॉल से एडवांस जो यहाँ था 4,000, तो यहाँ 4,000। अब दोनों क्रेडिट में है, दोनों जोड़ेंगे। क्रेडिट जुड़ता है, डेबिट डेबिट जुड़ता है, और डेबिट क्रेडिट घटता है। सुनाई दिया? तो 1,02,000, 1,02,000 में 4,000 नहीं मिला, मतलब मिल गया पहले, तो कितना घटाएंगे ना? 1,02,000 में 4 दिया। मैथ कमजोर है क्या आप लोग? सोचते रहते हैं क्या बोलें। मैसन बीइंग 10% डिवेंचर फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। अब आगे समझ लिखना है, बस इतना रिसिप्ट करना। तो बोले सर इतना तो पहले भी सिखाए हैं आप, फिर से समझा दें, कोई बात नहीं, अनपच नहीं होगा। इसमें नया सीखने वाले, इसके बाद अभी मिटाने वाले, इसको इरेज कर दें। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब देखो इतना बाबू मैया करके सिखाए हैं। अब बाबू मैया ऐसा आप लोग यदि दुलार दिखाइएगा तो दुलार से नहीं पढ़ाएंगे उनके, पता है ना। फिर घंटा, ऐसे बाबू मैया को घंटा ही पड़ता है। वीडियो भी सेव है, जब दिक्कत होता है वीडियो चालू कीजिए, देखिए। अब आप लोग ऐसा स्टूडेंट यदि आप 450 के टारगेट पार नहीं करते हैं इस बार, तो फिर हम हार जाएंगे कि अब अच्छा स्टूडेंट कहाँ से आए। तो आप ही लोग अच्छा स्टूडेंट बन जाओ। और हमको लगता है कि आप लोग अच्छा है ही, बस खराब आपको बना कौन रहा है पता है ना? कौन? इस क्लासरूम के अंदर से पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, यहाँ निकलते ही नेगेटिव इन्वायरमेंट में आप लोग जाते हो। तो 20 घंटा में से 22 घंटा वहीं रहते हैं, 2 घंटा रहता है। तो 22 घंटा भारी पड़ेगा या 2 घंटा? तो 22 घंटा किसके बीच में रह रहे हैं आपको पता ही है, आपको इसलिए आप लोग नहीं पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए बोलते तुम लोग इधर आ जाओ, इधर कहीं लोकल रहो। तुम लोग मजाक करने के लिए या फिर वैसा दोस्ती यारी भाई चलते उधर रहते हो, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं तुम माहौल फोकस काट के रहो, लेकिन ऐसा रहो जहाँ पढ़ाई का माहौल, या फिर वहाँ पे हो ही नहीं, हम ही हो सकते, मतलब आप ही लोग। इधर भी बहुत रूम है, कुछ ना मिल जाएगा। लेकिन तब पर भी नहीं मानते तो रहो, लेकिन पढ़ो। माहौल नहीं है आप लोग, इसीलिए हम समझ गए। हम कितना बोलते रहेंगे माहौल नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं पढ़ते। चलिए ध्यान दो। अब आ जाता है कॉस्ट इन एरियर का इंटरेस्ट निकालना। तो पहले आप लोग, हम पहले एंट्री कर देते हैं। एंट्री में पहले हम लोग कॉस्ट इन एरियर पे इंटरेस्ट का एंट्री करते हैं। कल इस पर लेक्चर दिए थे, हम वीडियो बनाया लेकिन डिलीट हो गया, ठीक है। ध्यान सुनो, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर पे एंट्री क्या बताए थे? देखते कितने लोग याददाश्त मजबूत बना करते हैं। ट्रिक बताए थे कि भूल भी जाओ तो खुद बना लो, ऐसा कुछ बताया था। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर का एंट्री बोलिए। कितना क्लासरूम में रहते हैं पता चला आपको? इंटरेस्ट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बोलते जाओ, हाँ ना नहीं बोलेंगे, एक बार बोलेंगे हाँ या ना। इंटरेस्ट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ऐसे तो एंट्री बोलता है, उसमें डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है, तो बोलिए पूरा। एप्लीकेशन तो कुछ नहीं सीखने, कुछ नहीं, बड़ा दुख होता है आपको ये इसे अपना माथा फोड़े या आपका फोड़े, कितना सिखाए तुम लोग को? आप तुम लोग नहीं सीखने वाला है, रट्टा मारो। यहाँ पर एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर का बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन
कॉल्स इन एरियर। अब रट्टा मारो, हम नहीं बोलने वाले बैंक ऑन डेबिट क्यों हुआ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्यों, हम नहीं बोलेंगे। अब रट्टा मारो, बीइंग इंटरेस्ट पेड, क्या लिखेंगे ना, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू 10% पेड बोलते हैं, सॉरी यहाँ रिसीव ना होता है, क्या हो रहा है, Receive. being interest received from 10% डिवेंचर, या शॉर्ट में डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर। कितना अमाउंट अभी निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। और फिर देखो क्या करें, गार्जियन बोलता है कि तुमको नहीं देंगे, बाद में देता ही है। बैंक ऑन डेबिट क्यों किए, तो बताए थे कल भी, फिर से सुनो फिर बोलो, वही है। नियम क्या बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर डिवेंचर होल्डर देता है, बाकी कौन रखता है, डिवेंचर होल्डर। तो उसका दंड लगेगा कि नहीं लगेगा, कंपनी दंड लगाएगा उसकी नहीं, तो दंड स्वरूप ब्याज देता है, दंड स्वरूप पेनल्टी स्वरूप क्या देता है, तो कंपनी ब्याज लेगा क्या और देगा उसको, इसलिए बैंक ऑन डेबिट बताया थे। रिसीव ना करेगा, कहेगा ना डिवेंचर होल्डर को लाओ, आप लेट किया देने में, आपको फर्स्ट कॉल पे पैसा देना था, फर्स्ट कॉल पे ना देके आप सेकंड कॉल पे जाके दिए, लाइए ब्याज, तो बैंक ऑन डेबिट नहीं होगा। तो कंपनी के लिए सुन लो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इनकम है, क्या है, और इनकम हमेशा क्रेडिट में जाता है, ये फर्स्ट ईयर में बता दिए हैं, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल, और रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, इंटरेस्ट इनकम है। फिर बोल जाना, रट्टा मारो तो छड़ी मारेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, ये इनकम जो है कंपनी का, उसको पीएल में ट्रांसफर करेगा, कहाँ, ये इनकम है, इनकम पीएल में, फर्स्ट ईयर में पीएल अकाउंट बनाया हो ना, तो पीएल अकाउंट में इनकम कौन सा दिखाते थे, क्रेडिट साइड, तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट, अभी बैंक लिख दें, अरे ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बोलेंगे सर पीएल अकाउंट नहीं, गलती से पीएल अकाउंट मत लिखना, क्यों नहीं लिखना, सुन लो, कंपनी एक्ट 2013 से एक नियम बना है कि अब कंपनी बिजनेस ओनली कंपनी बिजनेस पीएल अकाउंट नहीं बनाएगा, तो फर्स्ट में अकाउंट है ना, अब स्टेटमेंट बनाना होगा, क्या बनाना पड़ेगा, और ये कंपनी के लिए कंपलसरी है, बाकी पार्टनरशिप के लिए, सोल ट्रेडिंग के लिए कंपलसरी पीएल अकाउंट बना सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कितना अमाउंट जितना भी निकालेंगे उतना यहाँ आएगा। नरेशन क्या बोलेंगे यहाँ पे, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट, शॉर्ट में लिखें एसटी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बहुत लोग के हाथ में खुजली होता है, आगे अकाउंट लिख देते हैं, गलती से मत लिखना, ठीक है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट रहेगा। अब आते हैं किसमें, कॉल्स इन एडवांस तो है, उसको तो इंटरेस्ट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कौन किसको देगा, एडवांस पे इंटरेस्ट कौन किसको देता है, आप बता सकते हैं ना, कंपनी देगा, किसको, डिवेंचर, हाँ क्यों, क्योंकि एडवांस दिया, उसको इनाम मिलना चाहिए ना, तो इनाम के स्वरूप क्या देता है कंपनी, इंटरेस्ट देता है इनाम स्वरूप, ताकि खुश हो जाए आगे और भी एडवांस दे। तो यहाँ पर अब उल्टा करना होगा, एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, क्या है, तो रट्टा मार लो, रट्टा मारो या फिर मैं कॉन्सेप्ट समझो, आप खुद से एंट्री बनाओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, हाँ नरेशन बीइंग, क्या लिखे थे, इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ क्या होगा, यहाँ रिसीव लिखते हैं, इंटरेस्ट पेड टू 10% डिवेंचर होल्डर, आई भी पीएल में ट्रांसफर होगा, ये तो खर्चा ना है, खर्चा डेबिट में आता है ना, तो पीएल अकाउंट में खर्चा डेबिट में जाता है, इसलिए यहाँ एंट्री उल्टा हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितना कितना अमाउंट आएगा, अभी जगह नहीं है, आपको सब एग्रीज कर रहे हैं, अभी इसके बाद बता देते हैं, और अमाउंट आप लोग वन नोट कर लोगे ना, ठीक है, यहाँ अमाउंट दिखाई नहीं है, जगह नहीं है, अमाउंट दिखाना कर देते हैं। अब आगे से जब पूछे तो बता देना, क्यों, क्योंकि हम दोनों ऑप्शन दे दिए, चाहे तो कॉन्सेप्ट सीखो या रट्टा मारो। वर्किंग नोट करोगे, क्या करोगे, अब वर्किंग नोट का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं रफ वर्क, रफ नहीं होना चाहिए, वर्किंग नोट मतलब कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं साफ सुथरा। तो क्या निकालने जा रहे हैं, पहले हम इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं, किसका, कॉल्स इन एरियर का, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कितना कॉल्स इन एरियर था, अमाउंट कितना कॉल्स इन एरियर था, तो देखोगे वीडियो में तो दिख जाएगा कितना, 2000 था, अब बोले नहीं था, अरे 100 गुना 20 किए थे, 2000 बाकी था, गुना रेट,
रेट हमेशा कितना होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल पीरियड पे? 12 बहुत बढ़िया, 12 होता है। 10% होता है, कितना होता है? तो उस समय नहीं लिखा रहेगा रेट, और लिखा रहेगा तो यही 10 दिखाई देगा। समझ में आया? 10/100। और टाइमिंग देना होगा। बोले टाइमिंग क्यों सर? देखो टाइमिंग क्यों, फर्स्ट कॉल पे बाकी रखा था ना, फर्स्ट कॉल पे डेट क्या था? 1 सितंबर था फर्स्ट, और ये पैसा फर्स्ट कॉल पे जो बाकी रखा वो फाइनल कॉल पे जाके दिया ना। फाइनल कॉल पे डेट क्या था? 31। तो कितना महीना लेट से दिया देख लो, सितंबर पूरा, फर्स्ट सितंबर ना है, पूरा सितंबर महीना लेंगे, प्लस अक्टूबर, प्लस नवंबर, प्लस दिसंबर 31 है, 4 महीना, 1 2 3 4 महीना लेट से दिया। 4 महीना लेट दिया तो फाइन देंगे ना हम, कंपनी फाइन देगा। 4 दिया 10 10 10 10 200 और नीचे में 3 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18, ये आते रहेगा। तो अप्रॉक्स में कितना कर देना? 67 रुपया। कितना रुपया? तो शुरू का जो एंट्री लिखे थे, दो एंट्री के थे, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एरिया का, और उसको ट्रांसफर किया स्टेटमेंट पीएल में। कितना पे लिखाना दोनों में? 67 निकालोगे। उसके बाद किसका निकालेंगे? तो समझ तो गए होंगे ना। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। कितना एडवांस था? 400 डिवेंचर था, 10 के रेट से 4000 दिया था। आप एंट्री जाके देख लेना, तुम दिख जाएगा कितना 4000 पे एडवांस आया था। एडवांस पे रेट होता है, और टाइमिंग देखना पड़ेगा। तो सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दिया, ये भी 4 महीना गैप ही था ना। सेकेंड कॉल फर्स्ट कॉल का बीच में गैप कितना था? यहाँ भी 4 महीना होगा। 4 का 4 छक 100। दिमाग बादाम खाओ। फाइनल कॉल सेकेंड कॉल अब नहीं होता है। सितंबर फर्स्ट था, यहाँ दिसंबर 31 था, कितना गैप है? इसका पैसा ही नहीं दे दिया था, 4 महीना पहले दे दिया। 4 महीना पहले दिया, उसका तो फायदा दोगे ना ब्याज देके। इसको डिवेंचर होल्डर खुश नहीं कीजिएगा, तो फिर एडवांस क्यों देगा? कुछ तो फायदा, उसको फायदा देंगे तो ही काम होगा। 160 रुपया। तो लास्ट का 2 एंट्री 160। कोई दिक्कत? आज जो भी बता दिए, कोई बहाना नहीं। ठीक है, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।